तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल मस्त होंगे, है ना, और तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ हम भी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हो पाए। अगर आप इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो एक्सप्लेनेशन देखिए। और ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस का पूरा परिवार आपकी तैयारी में को बेहतर करने की लगा हुआ है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग रैंकर बने, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लाएं और देश में, राज्य में अपना नाम रोशन करें। इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। और हमेशा बोलते हैं हम तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके चंदन से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कैले रहते हैं आपके नोट्स बनाने में, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपके साथ केवल आप ही नहीं, आपके पेरेंट, आपके टीचर दोनों मेहनत कर रहे हैं आपकी सफलता के लिए, ठीक है। तो आपका हक बनता है कि भाई 100% एफर्ट ला के मेहनत करें, ठीक है। तो ये सब तो बात की बातें होती रहेंगी। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कमला दास, यानी कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कमला दास। तो पूरे फुल चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो पहले जाके एक्सप्लेनेशन देखिए ताकि इस चैप्टर को समझ में कोई तकलीफ आपको नहीं हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटेन द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो बाबू इसके लेखक हो जाएगा कमला दास, ठीक है, कमला दास। और पहले आपके जानकारी के लिए बता दें कि कमला दास एक लेडी मतलब कि पोएटेस हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये लेखिका हैं, कवित्री हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कमला दास, कमला सूर्यास हैज, इनका पूरा नाम है ये, ठीक है, हैज नॉट ओनली रिटेन इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन मलयालम, ठीक है। ये इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी, है ना, इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखते हैं ये। समर इन कोलकाता इज कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, है ना, समर इन कोलकाता इन अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कमला दास है। ये कमला दास का कलेक्शन है। और ये कब आया था? तो बाबू ये पोएम आपका आया था 1963 में, ध्यान रखिएगा। द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंड मदर्स इज नाउ फार, मतलब बहुत दूर है यहाँ से। जैसे इस चैप्टर में ये अपने ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में बात करते हैं, नानी के घर की बात करते हैं जहाँ पे इनको बहुत प्यार मिला था पहले, ठीक है। आप लोगों को भी याद हो कि नानी जब होती है अपने घर पे, ठीक है, तो बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे हमको, ठीक है। एक नानी होती है और माँ होती है जो मतलब सच में हम लोगों को समझती है। हालांकि आपके जीवन बहुत कुछ लोग समझने वाले होंगे आपको, ठीक है, लेकिन मम्मी का बात अलग है। मम्मी जो है वो AI से भी फास्ट है। अभी आजकल हम लोग सारा जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मम्मी का AI अलग ही है। मतलब वो आपको देख के बता देगी कि आपको भूख लगा हुआ है या आपका सेहत ठीक नहीं है या फिर कुछ भी आप कोई प्रॉब्लम में हो, ठीक है। तो मम्मी का कंपेयर कोई नहीं कर सकता है। मम्मी है, दादी है, नानी है, दादाजी हैं, उन लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए जितना हो सके उतना। हाँ, मानते हैं कि उनका बात आपको खराब लगता होगा, कभी कभी हमको भी लगता है, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, तो बुजुर्ग लोग को वास्तविकता ज्ञान हो जाता है जिस कारण से उनको आपके किया हुआ पर गुस्सा आने लगता है। तो आपको लगता है कि बूढ़ा तो हमेशा बोलते रहो छीन, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं रहेंगे ना तो बहुत मिस करिएगा उसको, उनको आप, ठीक है। इसलिए दादी हो, दादा हो, नाना हो, नानी हो, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से मिलिए। और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त उनके साथ बैठ के बात कर लीजिए, वही उनके लिए सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि बुजुर्ग होते तो कहीं जाते नहीं है वो, और उनसे जनरली कोई बात नहीं करता है, तो वो बात करना चाहते हैं, उनके फीलिंग्स भी है, उनको भी बात करना है, किसी को बताना है कुछ, ठीक है। तो बात कर लीजिए, वही सब कुछ है। नहीं तो बाद में बहुत मिस करिएगा कमला दास की तरह। कमला दास मिस कर रहे हैं अभी कि कैसे हम लोग थे वहाँ पे, तो खिड़की से झाँकते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। आप लोग का भी कहानी होगा, जैसे हम लोग का कहानी है, नानी के जाते थे तो ये करते थे, वो करते थे, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान है सारा खराब कर देते थे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मतलब कि एक्सपीरियंस है, ठीक है। आइए, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड, मतलब कि एक हाउस था वहां पे जब यहाँ से बहुत दूर है जहां मुझे प्यार मिला था, है ना। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। स्नेक वेयर सीन एमोंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, बुक्स।
जब घर में कोई नहीं रह रहा है, घर खाली वीरान हो गया है, बिल्कुल साइलेंस हो गया है, तो उसमें ना सांप जो है किताबों के बीच घूम रहा है, सांप ऐसा करके कुछ बोला जा रहा है इनकी इसमें, ठीक है। द पोएट्स ब्लड टर्न कूल लाइक मून, जो मतलब कवि हैं, मतलब जो कवित्री हैं, इनका जो ब्लड है बिल्कुल चांद की तरह ठंडा हो गया है वहां गने नानी घर पे गए तो। द ग्रैंड मदर्स ऑफ द पोएटेस इज नाउ वेरी ओल्ड, या फिर नो मोर, इसे मेंशन नहीं किया गया है। कमला दास इज एन इंडियन पोएट। द पोएटिस बेग्स एट डैश डैश डोर स्ट्रेंजर, एक लेखिका जो है वो स्ट्रेंजर समझते हैं ना, आगंतुक होते हैं ना, वो अपरिचित, उसके तरह ये मतलब वहां पे डोर पे खड़ा है, दरवाजे पे। व्हाट इज द नेम ऑफ कमला सूर्याज ऑटोबायोग्राफी? माई स्टोरी। माई स्टोरी जो है इनका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द स्पीकर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, अपना रास्ता खो चुकी है, ऐसा बोल रहे हैं ये। कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन, है ना, 1984 में ये नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डाइड? क्या हुआ जब ग्रैंड मदर मर गई तो क्या हुआ ना, द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, साइलेंस से घिर गया, वो सन्नाटा छा गया बिल्कुल। समर इन कोलकाता वॉज पब्लिश्ड इन 1963, ये बताया गया अभी जस्ट। इस समर इन कोलकाता इनकी कविता है जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर, याद करते हैं कि कैसे हम लोग खुशी खुशी बनाते थे, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन बाबू? तो कमला दास। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश इज डेड नाउ ग्रैंड मदर। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ वुमेन। जब महिला वो मर गई, लेडी मर गई वो, तो हाउस बिल्कुल साइलेंस हो गया। साइलेंस दैट मीन्स बिल्कुल सन्नाटा छा गया उसमें। She noticed behind the door of the bedroom dog. The poetess in the grandmother's house begs door stranger, दरवाजे पे हो ना आगंतुक की तरफ। My grandmother's house is composed by Kamala Das. Kamala Das is a poet, Indian poet. Kamala Das used to write both in इंग्लिश एंड मलयालम, मतलब इंग्लिश और मलयालम ये दोनों में लिखा करती थी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज पोएम, ये है बाबू आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। कमला दास रिमेंबर द हाउस लव एंड कंपनी हर्ड ग्रैंड मदर, है ना, ग्रैंड मदर। हु वांट्स टू गो एंड हैव अ लुक फ्रॉम द विंडो? कमला दास, है ना, वहां जाना चाहती थी कौन, और कौन खिड़की से ताकती थी? तो कमला दास। ऐसा होता ना कि मतलब कहानी होता है कि हम जाते थे, ठीक है, तो खिड़की से झांकते थे, जा रहे हैं तो, या फिर घर पे भी, तो बचपन की बहुत सारी यादें होती है, जुड़ी होती है। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे केवल रोने के अलावा और कुछ नहीं बचता है, बस बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। कहीं गए वहाँ पे नानी नहीं है, आप सोचते थे कि नाना जी थे, नानी थी, ऐसे करती थी, वो करती थी, ऐसे करती थी। मतलब मेरी नानी थी ना, तो जब भी जाते उनके पास तो कहते खाना खा लो फटाक से जल्दी से। तब पूछते खाना खाए जस्ट अभी, तो बोलती कि पेट तो तुम्हारा भरा नहीं है। बोलते कि नानी तू अंदर में कैसे जान गई तू, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत प्यार करती थी, नानी थी, ठीक है। तो अभी जो भी आपके पास हो, दादी हो, दादा हो, नानी हो, मम्मी हो, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। भले उनका बात खराब लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे प्यार से बात कर लीजिए आप, ठीक है। कभी चिल्लाइए मत उन पर, उनको भी खराब लगता है। उनका कौन है बताइए इस दुनिया में, आपके अलावा और कोई है उनका क्या? अपना जीवन समर्पित कर दिए आप लोगों के लिए, आपके पापा के लिए, ठीक है, पूरे जीवन खत्म कर दिए अपना वो। तो कम से कम 2 मिनट आप सही से बात तो कर सकते हैं उनके लिए ना। कुछ भी बोल दे तो आप ही के लिए किए हैं ना वो जी, है ना। ऐसा तो नहीं कि अपना जितना भी प्रॉपर्टी किसी को दिए हैं वो,
वो आप ही के लिए की है, तो कम से कम आपका दायित्व बनता है कि 2 मिनट ढंग से उनसे बात कर लीजिए। हम देखते हैं जनरली सब लोग ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दादा लोग कुछ बोले कि मुँह झाड़ के बोल दिए कि जा अपने से गलत, तू जा तेज बनी तू ज्यादा, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सी सेज बिहाइंड माई बेडरूम डोर्स लाइक अ ब्रूडिंग डॉग्स, कुत्ता रो रहा है बेड के बाद, कब, जब नानी मर गई तब। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस बिकॉज दैट डायड वुमन या लेडी, वो वुमन या लेडी मर गई तो जो घर था बिल्कुल साइलेंस हो गया। देयर विल बी कंप्लीट इन द हाउस साइलेंस एंड डार्कनेस, हाउस जो है बिल्कुल साइलेंस और डार्कनेस से भर गया। She says that she can't receive such love, adore a stranger, मतलब आगंतुक की तरफ से इसलिए उनको प्यार वो नहीं मिला उनको। Snakes were seen among in my grandmother's house, बुक्स के बीच में वो स्नेक घूम रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ और अच्छे से आप कंप्लीट करिए, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर का पूरे 1 शॉट भी आएगा, है ना, तो 1 शॉट के लिए आप वेट कर लीजिए और तब तक अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और पूरे वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, प्लेलिस्ट में जो जो आप वीडियो देख गया, ठीक है, उसको देख जाइए पूरे एक बार और अच्छे से अपनी तैयारी को पूरा करते रहिए।